फिरोजपुर पंजाब में हम ज्योतिष कक्षा का शुभारंभ करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन वैदिक ज्योतिष की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सूर्य का सभी 12 राशियों में जो फल होता है उसके बारे में जाने। पूर्णमासी को सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने, अमावस्या को एक ही राशि में होते हैं। ये जो गुरु पूर्णिमा आती है ना, इस दिन चंद्रमा धनु राशि में होते हैं। धनु राशि किसकी है बोलो? बृहस्पति की। तो बृहस्पति को देव गुरु कहा गया है। इस पूर्णमासी के बाद से ही आषाढ़ मास की शुरुआत होगी। यानी चंद्रमास और सौर मास अलग अलग है। चंद्रमास पूर्णमासी को खत्म होता है, समझ रहे? कल शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आषाढ़ मास की होगी। आषाढ़ मास का नाम पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर रखा गया। सनातन संस्कृति के सभी जो 12 मास है ना, वो नक्षत्रों के नाम से है। हर जो मास हमारे विक्रमी हैं या सनातनी है या वैदिक में आते हैं, उनका जो नामकरण है वो नक्षत्रों के आधार पर है। तो आषाढ़ मास का जो नाम रखा गया है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है और कल प्रतिपदा को भी, आषाढ़ मास की शुरुआत को भी इसी नक्षत्र में वो रहेंगे। अब शाम तक इस नक्षत्र के 2 चरण चंद्रमा चल चुका है। अभी 2 चरण बाकी है। एक नक्षत्र 30 अंश का होता है, नहीं गलत हो गया। एक राशि 30 अंश की होती है। नक्षत्र होता है 13 अंश और 20 कला। 13 अंश 20 कला यानी 4 चरण। एक चरण 3 अंश 20 कला। तो अभी दूसरे चरण में चंद्रमा है इस समय जब हम क्लास ले रहे हैं। आज का जो विषय है वो है सूर्य 12 राशियों में कैसा फल देता है। सूर्य के जो 12 भावों के फल है, उसके लिए हमें निर्णय करना पड़ता है कि सूर्य शुभ है या अशुभ है। वो आप अपनी गणना से करते। राशि, हर राशि किसी ग्रह की मानी जाती है। यानी हर राशि का कोई ग्रह स्वामी है। उस स्वामी से सूर्य का क्या संबंध है, उसके आधार पर हम मानते हैं कि ये राशि मित्र है या शत्रु है। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, मेष राशि में उच्च का होता है। ये एक साधारण नियम है। लेकिन सूर्य मेष राशि में 20 अंश तक ही उच्च का होता है। उच्च का कहते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर सूर्य 20 अंश से ज्यादा हो गया है, इस राशि में सूर्य 20 अंश चल चुका है, तो फिर उसको हम उच्च का नहीं माने। सिंह राशि सूर्य की अपनी है। सिंह राशि में भी सूर्य सब राशि में होगा। सबसे पहले हम लेते हैं मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल की जो ये मेष राशि है, इसमें सूर्य उच्च का माना गया है। तो
सूर्य की मेष राशि में स्थिति क्या करती है? व्यक्ति को अच्छे फल देती है। सूर्य मेष राशि में अगर अच्छे भावों में है, अच्छे भाव कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, केंद्र के चारों स्थान, तीसरा, पांचवा, नौवां और 11वां। बुरे भाव कौन से हैं? छठा, 8वां और 12वां। अगर सूर्य बुरे भावों में भी उच्च का या अच्छी स्थिति में है तो बुरे भाव के फल नष्ट करेगा, यानी बुरा फल कम करेगा या नहीं देगा। और अगर अच्छे भावों में सूर्य और वहां अच्छी स्थिति में है तो उस भाव से संबंधित जो भी फल है, उस भाव से संबंधित जो भी फल हैं उनका लाभ करेगा। देखो, सूर्य भी अग्नि तत्व है, सूर्य भी आग है ना, आग का गोला ही सूर्य है। सूर्य इतना गर्म है, इसमें तेज आग जलती रहती है। और मेष राशि भी अग्नि तत्व की राशि है और मंगल क्रोध का प्रचायक है। मंगल ग्रह क्या है? गुस्सा, क्रोध। तो मेष राशि वाले जो जिनका मेष राशि में सूर्य है वो जातक पराक्रमी, तेजस्वी होते हैं। सूर्य हमारी नेत्र ज्योति है, हमारा जो आंखों का तेज है या हम जो संसार को देखते हैं, सूर्य की रोशनी के कारण ही संभव है। अगर सूर्य 2, 6, 8, 12, अब यहां दूसरा स्थान अभी मैं अच्छा बता रहा हूं, अब 2, 6, 8, 12 में सूर्य नेत्र ज्योति को प्रभावित करता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दूसरा जो घर है वो हमारी दाईं आंख है। मेष राशि में भी सूर्य उच्च का होने के बाद भी 2, 6, 8, 12 में है तो नेत्र ज्योति को प्रभावित करेगा। क्यों प्रभावित करेगा? दूसरा और 12वां हमारे नेत्र हैं, दूसरा दाहिना नेत्र और 12वां बायां नेत्र। छठे घर की दृष्टि से सूर्य कहां देखेगा? 12वें को। और 8वें घर की दृष्टि से सूर्य कहां देखेगा? तो 2, 6, 8, 12 में सूर्य अच्छी अवस्था में भी नेत्र ज्योति को प्रभावित करता है। ये याद रखने की चीज। उसके बाद है दूसरी राशि शुक्र की। अब दूसरी राशि जो शुक्र की है ना, उसको हम सूर्य और शुक्र के संबंध से देखेंगे। अब सूर्य और शुक्र का जो संबंध है वो मित्र का है कि शत्रु का है? बोलो, तुमने पढ़ रखा? वृष राशि में सूर्य जातक को शरीर तो मजबूत देता है लेकिन उसका हृदय कमजोर कर देता है। ये शुक्र की राशि है और शुक्र को हम सूर्य का शत्रु मानते हैं। अब ये शत्रु और मित्र की परिभाषा फलित में मैंने कहा था, आपको बताएंगे। सूर्य है शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु। सूर्य ठंडा ग्रह है, सॉरी, शुक्र ठंडा ग्रह है, सूर्य गर्म ग्रह है और सूर्य को देव मानते हैं। अब राक्षसों के गुरु का देव से मित्रता वाला संबंध नहीं होगा ना। नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन है ये याद रखने के लिए बताते हैं। जितनी भी लग्जरी है, जितना भी जीवन का आनंद है, जितना भी हम सुख साधन भोगते हैं वो शुक्र है। अब सूर्य आत्मा है, शुक्र की राशि में सूर्य व्यक्ति को विलासी बना देता है। विलासी शब्द का अर्थ क्या है? लूज करेक्टर, यानी उसको अच्छा लगता है अभी मैं आनंद करूं, मौज मस्ती करूं। विलास का अर्थ होता है मौज मस्ती करना। जहां कोई शक है पूछ लेना। अब सूर्य वृष राशि में
हृदय रोग कब देगा? वृष राशि में शुक्र शत्रु की राशि में अच्छा तो है ही नहीं। रोग स्थान में अगर यह स्थिति बनती है तब हृदय रोग देगा। अच्छे घर में अगर सूर्य बुरी स्थिति में भी है तो उसके फल की हानि करता है, उसके फल को नष्ट नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है। तो आत्मा अपने आप को थोड़ी परेशान करेगी। तो सूर्य का एक प्लस पॉइंट क्या है, सूर्य जिस भी भाव में होता है बुरा या अच्छा हानि कम करता है, उस फल के शुभ फल को नष्ट करता है बस। तीसरा है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि बुध की राशि है। छठा, आठवां, 12वें भाव में मिथुन राशि में अगर सूर्य है तो ये जो सिस्टम है ना, यहां हमारे स्नायु यानी फेफड़े होते हैं, ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। बुध से सूर्य की शत्रुता नहीं है, मित्र भी नहीं है। तो बुध की राशि में सूर्य थोड़ा सा, अब बुध की स्थिति देख लो क्या है। बुध एक बहुत पुरुष है, स्त्रियों जैसा पुरुष है, नपुंसक है ना। स्त्रियों जैसा पुरुष यानी जैसे पुरुष स्त्रियों की तरह गोरे हो जाए, उनके नयन नक्श तीखे हो जाए, यानी फेमिनियन हो जाए। लेकिन सूर्य की राशि में बुध अगर पहले भाव में है तो एक तो बुध वाणी का कारक है। कोई व्यक्ति हकलाएगा, तुतलाएगा, गाली निकालेगा, वो बुध के कारण। मिथुन राशि बुध की है, यहां अगर सूर्य होगा सामावस्था में तो वो जातक मीठा बोलेगा। अगर मीठा नहीं भी बोलेगा तो गाली नहीं निकालेगा। उसकी जो भाषा है वो बड़ी पार्लियामेंट्री होगी, यानी सोच समझ के बोलेगा। अब यहां मिथुन राशि के सूर्य के लिए 6, 8, 12 में ये स्थिति अच्छी नहीं बताई, क्योंकि ये ब्लड की इन्फेक्शन भी कर सकता है। वैसे ये बुध, क्योंकि बुध गुरु ज्ञान है, बुध ज्ञान का फल है, यानी गुरु के कारण आप पढ़ लिए और बुध के कारण आपको उस ज्ञान का लाभ मिला। तो बुध की राशि में अगर सूर्य है तो ये जो जातक हैं ये मेधावी यानी होशियार होते हैं। हिंदी के शब्द लिखे, मैंने कोई शब्द भी ना समझ आए ना तो वो भी पूछ लेना, संकोच नहीं करना। अब चंद्रमा चौथी राशि का मालक है, कर्क का। कर्क राशि में चंद्रमा सूर्य, ये वही सेम शुक्र वाला कॉम्बिनेशन है। ये भी चंद्रमा स्त्री ग्रह, सूर्य पुरुष ग्रह, मित्र की राशि में है। तो अब क्या करेगा ये, थोड़ा सा व्यक्ति को व्यसनी बना देगा। व्यसनी यानी बुरी आदतों वाला। और ये लोग दूसरे का आदर भी नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग बनाते हैं। और देखो, आपको एक नियम समझाया था, चंद्रमा जब सम राशि में हो, लगन भी सम राशि में हो, तो व्यक्ति मोटा होता है, पढ़ा था ना हमने। लेकिन सूर्य अगर चंद्रमा की राशि में है तो व्यक्ति पतला होएगा, क्योंकि चर्बी बनानी चंद्रमा ने। सूर्य है तेज, चंद्रमा ठंडा है ना। तो सूर्य की राशि में जब चंद्रमा हो, चाहे किसी भी भाव में हो, व्यक्ति को चर्बी नहीं बनेगी, वो पतला हो जाएगा। सूर्य चंद्रमा ना नेत्र ज्योति से ही संबंधित है। सूर्य चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो अमावस्या को होता है इकट्ठा तो बुरा होता है, और पूर्णमासी को अच्छा होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाता है। देखिए, अगर सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे हैं ना, सॉरी, चंद्रमा की राशि में सूर्य है, ये चंद्रमा को रानी बोला था मैंने,
वैसे चंद्रमा स्त्री ग्रह है, लेकिन चंद्र कहती है नहीं बोलते, हम क्या लिखते हैं, चंद्रमा कहता है, चंद्र कहता है, यानी वैसे इसको पुल्लिंग बोलेंगे, मेल की तरह इसको, लेकिन इसको वैसे स्त्री ग्रह मानते हैं। और सूर्य की, चंद्रमा की राशि में सूर्य ज्यादा बुरा फल नहीं देता। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर दिया, फाइनेंस मैटर में ये तुम्हारे बोलेगा नहीं, तुम्हारे कोर्ट मैटर में नहीं बोलेगा ये, क्योंकि सूर्य के वो अपने है ना कोर्ट मैटर। पांचवी तो सूर्य की अपनी राशि है, सिंह राशि। अब सिंह राशि में जो सूर्य है ना, अब ये मोटा हो जाएगा। सिंह राशि में सूर्य वाले व्यक्ति मोटे हो सकते हैं। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है। सिंह पुल्लिंग राशि है, पुरुष राशि है, ठीक है ना, स्थिर राशि है। अब सिंह स्थिर राशि कैसे है, कल बताया था, बताओ। सिंह मैंने शेर हो गया, पुरुष राशि होगी। स्थिर, चार स्थिर दी स्वभाव। सिंह राशि स्थिर राशि है, किस नियम से है? हाँ ठीक बोल रहे हो, पूरा बोलो। सिंह राशि वाले जो जातक होते हैं ना, जिनके सिंह राशि, देखो जैसे लगन कुंडली पढ़ते हैं ना, वैसे ही चंद्रमा कुंडली और सूर्य कुंडली पढ़ते हैं। देखिए आपका कोई डिसीजन अगर लगन कुंडली से क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसको चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली में जाके देख सकते हो। सूर्य कुंडली बनाने के लिए सूर्य जिस राशि में है उसको पहले भाव में ले जाएंगे, चंद्र कुंडली बनाने के लिए चंद्र जिस राशि में है उसको पहले भाव में ले जाएंगे। अब सिंह राशि वाले मोटे भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। अब यहां एक शब्द आया नया जो मैंने आपको पढ़ा नहीं रखा, मूल त्रिक। मूल त्रिक भी सब राशि वाले ही होते हैं। त्रिक बोलते हैं त्रिकोण को। मूल त्रिक का मतलब मूल त्रिकोण, पांचवा घर त्रिकोण में है। छठा घर कन्या राशि, सॉरी छठी राशि कन्या, ये भी बुध की राशि है। अब कन्या राशि और मिथुन राशि का फर्क क्या है? मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों ही द्विस्वभाव राशि हैं। द्विस्वभाव कैसे बोलो? हाँ, अब कन्या राशि क्योंकि 6वें भाव में आएगी काल पुरुष की कुंडली में, सबकी कुंडली में 6वें भाव में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इन्होंने लिख दिया भी कन्या राशि में अगर सूरज है तो वो नेत्र ज्योति को प्रभावित करेगा, और इनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और सूर्य वही ठंडे तो ये अपने आप में ही रहते हैं, किसी से बोल के इतना ज्यादा इनको खुशी नहीं होती, और बोलेंगे तो रुखा बोलेंगे। 7वीं तुला राशि शुक्र की है, यहां सूर्य नीच का है। अब तुला राशि शुक्र की है और नीच का सूर्य क्या करता है? अब यहां वही नियम है। अब तुम तुला राशि पढ़ा और आपने बोल दिया कि नीच का है, जबकि इसका नीच तब रहेगा 10 अंश तक। इसका नीच तब कहां तक रहेगा? अगर सूर्य यहां 10 अंश में है तो उसको शुगर भी हो सकती है, मधुमेह शुगर भी हो सकता है, हृदय रोग भी हो सकते हैं, शुक्र से संबंधित हो गया ना। और शुक्र विलासी बना सकता है, वो यहां भी लागू है। पर तुला राशि वाले व्यक्ति जिनके तुला राशि में सूर्य हो, इनको अपने कामों का लाभ नहीं मिलता। सूर्य नीच का है, पिता से विचार नहीं मिलते। सूर्य पिता है ना। अभी कल एक नियम बताया था आपको कि जब 7वें भाव के बाद पहुंच जाओ तो पिता की गणना करना शुरू कर दो, और 6ठे भाव तक माता की गणना करते रहो।
अब हम 8वें में पहुंच रहे हैं ना, 8वीं राशि में पहुंच रहे हैं। वैसे एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है सूर्य के बारे में। ये आपको पहले भी क्लास में बताया, सूर्य से संबंध का अगर कोई लाभ है जीवन में, सूर्य के प्रभाव का अगर आपके जीवन में कोई लाभ है, अच्छा या बुरा, तो वो जैसे सूर्य सवेरे ठंडा, दोपहर में पूरा तेज और शाम को फिर ठंडा हो जाता ना, वैसे ही उस व्यक्ति का जीवन रहता है। उसकी बचपन और वृद्धावस्था में वो हालत नहीं होती जो उसकी युवा और मध्यम अवस्था में होती। सूर्य का कॉम्बिनेशन सीधा पिता के पास ले जाना। जब सूर्य के पास आप जाते हैं ना, सूर्य के बारे में विचार जैसे ही आया आपको, जैसे ही आपने कुंडली में सूर्य देखना शुरू किया, तो तुरंत अपना विचार जातक के पिता की तरफ ले जाओ। छठे घर में भी सूर्य पिता के पक्ष को नेगेटिव करता है। पिता से लाभ ना होना, पिता का लंबा साथ ना मिलना, पिता से विचार ना मिलना, पिता का आर्थिक पक्ष कमजोर, ये छठे और 8वें भाव का सूर्य करता ही करता है। इसका आपके पास कोई हल नहीं है। 8वीं राशि फिर मंगल की है। अब जो मेष राशि में स्थिति थी ना, अब सूर्य उच्च का था, लेकिन यहां गर्मी बढ़ गई, तो अब ये व्यक्ति झगड़ालू हो जाएगा, गुस्सेल हो जाएगा। इसमें लिखा भी फेल भी हो जाएगा, असफल हो जाएगा अपने जीवन में। अब मंगल हमारा खून है। मंगल क्या है? खून। ये जो बवासीर है या जितनी भी खून की बीमारियां हैं, ये मंगल से होती। तो इन सब का एक आसान उपाय है कि थोड़ा सा खून दान कर दो, थोड़ा सा खून दान। अब वृश्चिक राशि में वैसे सूर्य मंगल के राशि में होने से व्यक्ति झगड़ालू है, क्रोधी है, उसके काम नहीं बन रहे, लेकिन यहां इसको मंगल शक्ति देता कि ये बीमार नहीं होता। बीमार होता तो ठीक हो जाता। समझ रहे हो? सूर्य मंगल और सूर्य तो मित्र है ना, इतना तो अब याद हो ही गया तुम्हारे को। 9वीं गुरु की राशि है। गुरु की राशि तो सूर्य और गुरु तो मित्र है। गुरु ज्ञान है, तो धनु राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, मैच्योर होते हैं, प्री मैच्योर। जब वो 5 साल के होते हैं ना, उनकी बात आप सुनो तो आपको ऐसा लगेगा ये तो 10 साल का हो गया। 10 साल की उम्र में 15 साल का लगेगा, यानी अपनी उम्र से सियानी बात करते हैं। धनु राशि में सूर्य, क्योंकि गुरु की राशि है, गुरु पुरोहित है और सूर्य राजा है। तो पुरोहित की राशि में तो सूर्य फिर शरारत नहीं करेगा। हाँ, अगर ये अशुभ भाव में हो, छठे या 8वें में रोग और मृत्यु के भाव में हो, तब ये चोट मार सकता है। मकर राशि शनि की राशि है। शनि और सूर्य वैसे पिता पुत्र है। शनि और सूर्य वैसे क्या है? पिता पुत्र। लेकिन सूर्य और शनि का जो आपसी संबंध है ना, वो मित्रता वाला नहीं है। तो शनि सूर्य का शत्रु है, क्योंकि शनि ने सबसे पहले शिकायत करी थी सूर्य को कि मेरी जो ये माता है ये हमसे दुभात करती है। समझ रहे हो? तो शनि और सूर्य वैसे पिता पुत्र है, वैसे वो शत्रु है। ये यहाँ का जो सूर्य है ना, मकर राशि का सूर्य, व्यक्ति को कमजोर बनाता है, ताकतवर नहीं बनाता, और मानसिक तनाव भी देता है। जातक के शत्रु भी अधिक होते हैं और इसका धन भी इसका काम नहीं आता।
अब देखो, एक बड़ी ज्ञान की बात है, व्यक्ति अपना कमाया हुआ 75 से 90% तक बिना यूज किया ही छोड़ जाता है। बैंक में पड़ा है, प्रॉपर्टी में पड़ा है, यानी कई बार आपकी कुल इनकम का आपने अपने जीवन में 10 से 25% भी खर्च नहीं किया होता। वो पैसा तो मेरा है, मैंने कमाया, लेकिन अब कोई साथ थोड़ी दे देगा उसको। तो ये मकर राशि का सूर्य जो है ऐसी स्थिति बना देता है, कई बार आपको इनकम बहुत कर देता है, लेकिन मकर राशि का सूर्य अगर अच्छे भावों में हो ना, तो बुरे फल तो नहीं देता, लेकिन शुभ फल कुछ कम कर देता। समझ लो, मकर राशि कालपुरुष की कुंडली में कर्म भाव में आती है, 10वें घर में आती है। तो शनि को 10वें भाव का कारक कहते हैं। कारक ग्रह अपने घर में अच्छा नहीं होता, तो 10वें भाव वाला शनि को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शारीरिक मेहनत, या तो फील्ड जॉब मिलेगा या मैनुअल लेबर करनी पड़ेगी। 11वीं राशि फिर शनि की है। अब यहां भी शनि खून के रोग देता है, मानसिक परेशानी, आंखों की ज्योति कम करता है। शत्रु की राशि में ही आ गया ना, तो इसके मकर राशि जैसे भाव तो है ही है, लेकिन यहां इन्होंने एक चीज ऐड कर दी भी, ये व्यक्ति उन्हें दया नहीं होती, ये कठोर हृदय के होते हैं, इनके जो मित्र होते हैं वो भी स्वार्थी मिलते हैं। 11वां भाव क्या है? 10वां भाव है 5वें से छठा। 10वां भाव क्या है? तो आपके बच्चों के जो रोग हैं वो आपके 10वें भाव से देखे जाएंगे। 5वां भाव बच्चे का पहला भाव हो गया ना, छठा भाव बच्चे के रोग। पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे बात को? ऐसे ही 11वां भाव 5वें से 7वां है। तो अब 7वां क्या हो गया? 5वें की पत्नी, यानी पुत्र की पत्नी। तो किसी की पुत्र वधू, किसी का दामाद से कैसे किसी के रिलेशन है, अगर कोई ऐसा प्रश्न लेके आ जाए ना, फिर तुम उस बच्चे की कुंडली ना मंगाओ, उसी की कुंडली में 11वें भाव पे ध्यान दो। अब 11वें भाव में सूर्य हो तो बहू को भी चश्मा लगा होगा, दामाद को भी चश्मा लगा होगा। क्योंकि वो बच्चे का दूसरा भाव है। सूर्य नेत्र ज्योति है ना, और 7वां भाव पुत्र वधु और दामाद। बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ज्योतिष, अगर तुम सीख लो तो जादू करने लग जाओ, जादू। 12वें घर फिर गुरु की राशि आ गई, वो तो अच्छी है। गुरु की राशि में तो फिर सूर्य सारे ही वो देता है, अच्छे भाव देता है, लेकिन पाचन तंत्र यहां भी खराब करता है। सूर्य तेज है ना, आत्मा है हमारे, तो सूर्य का डाइजेस्टिव सिस्टम से तो सिस्टम है ही है। और गुरु की राशि में तो गुरु चर्बी बनाते हैं चंद्रमा की तरह ही। जैसे चंद्रमा की राशि में सूर्य पतला बनाता है, ऐसे बृहस्पति की राशि में भी चर्बी बनने नहीं देगा, क्योंकि चर्बी ठंडा होएगा, ठंडा खाओगे फिर ही बनेगी। सूर्य गर्म है। हाँ, वैसे मीन राशि कालपुरुष के कुंडली में 12वें घर में, खर्चे घर में, तो मीन राशि में सूर्य कहीं भी हो, व्यक्ति का जो पैसा है ना वो अच्छे कामों में लगता है, धर्म के कामों में, दान पुण्य में, यानी उसका पैसा फजूल नहीं
ना वो आप उड़ा सकता, ना उसका पैसा लेके कोई फिजूल काम कर सकता। ये 12 राशियों का जो तुमने पढ़ा ना, ये स्थिति तब है जब सूर्य वहां अकेला है। जब हम दो ग्रहों की युति पढ़ेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ग्रह के साथ ये ग्रह आ गया, इसलिए वो सूर्य के पहले वाले फल याद ना रखो, लागू है वो, लेकिन अब वो इस ग्रह से जोड़ के पढ़ो। तो अब हमने पहले क्या किया, 12 भावों में सूर्य का फल। अब हमने क्या किया, 12 राशियों में सूर्य का फल। अब जो प्रश्न तुमको करना चाहिए, जो तुमने नहीं किया, इसका मतलब तुम्हारा अभी क्लास में ध्यान नहीं हुआ। प्रश्न क्या कर सकते थे तुम भी, आप कह रहे हो कि सूर्य शुभ है तो ऐसा है, अशुभ है तो ऐसा है, ये राशि शुभ है इसमें अच्छा भाव देगा, ये राशि बुरी है इसमें अच्छा भाव देगा। तो भाव और राशि का कॉम्बिनेशन क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए था ना आपका। क्या बोला, मैं कह रहा हूं अच्छे भाव में सूर्य अच्छा फल देगा। अब ये वही नियम है जो अभी भी आपको बताया है कि हमने ये देखना है कि सूर्य शुभ भाव में शुभ राशि में तो अच्छे फल देगा, सूर्य बुरे भाव में शुभ राशि में है तो उस भाव के बुरे फल को कम करेगा। ऐसे ही अगर किसी भाव में अशुभ स्थिति है, अच्छे भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में है और वो उसी अशुभ स्थिति में बुरी राशि में आ गया, तो फिर उसकी जो नेगेटिविटी है वो डबल हो जाएगी। मतलब अगर भाव भी नेगेटिव और राशि भी नेगेटिव, भाव के आधार पे भी सूर्य शुभ फल नहीं दे रहा और राशि के आधार पे भी नहीं दे रहा, और वो राशि 6, 8, 12 बुरे भाव में आ गई है, फिर उसके फल डबल बुरे हो जाए। कोर्ट केस सूर्य, पिता सूर्य, सरकारी नौकरी सूर्य, इन सबका संबंध सूर्य से। किस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी, जिसके कर्म स्थान पर, आय के स्थान पर यानी 10वें, 11वें और लाभ स्थान पर सूर्य की शुभ दृष्टि या स्थिति हो। भाग्य स्थान में सूर्य व्यक्ति को तो लाभ करेगा, लेकिन पिता का घर कौन सा है, बोलो यार, 10वां। 9वां घर 10वें से 12वां है, तो अगर वहां सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो पिता की हानि करेगा। जैसे चौथा घर माता का है ना, और चंद्रमा माता है, तीसरा घर चौथे से 12वां है, वहां अगर चंद्रमा हुआ तो माता का साथ 21 वर्ष तक ही मिलेगा और बहनें ज्यादा होंगी। तीसरे घर में चंद्रमा हो तो 9वें में सूर्य है तो 10वें से 12वां हो गया ना 9वां। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है ना, और चंद्रमा माता को कहते हैं। माता के घर का कारक अपने से 12वें, तीसरे में चला गया तो माता के फल की हानि करेगा ना। वो वैसे तो कारक है, उसका हानि करेगा, लेकिन माता की मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। माता की मृत्यु का कारण बनेगा तीसरे घर का चंद्रमा। कंडीशन अच्छी बुरी तो खत्म ही होगी ना जब चंद्रमा चौथे से 12वें में आ गया। 12वां भाव हो गया ना, वो 12वां भाव वो पूरा खर्चे का भाव है या नशों का भाव है। सूर्य की दशा भी हम विशोत्री में पढ़ेंगे। विशोत्री में ही आपको बताएंगे कि वो
सूर्य अपने दशांतर दशा में क्या लाभ और हानि करता, बंद कर।